गाइस आज है फ्राइडे और मैं ऑफिस से आज थोड़ा जल्दी आ गई थी। मैंने क्योंकि मुझे जाना था मम्मी के दफ्तर में, मैं फटाफट से वो दफ्तर होके आई और यहाँ पे काम नहीं बना बिल्कुल दफ्तर में। आपको पता ही है एमसीडी के दफ्तरों का काम कोई मुकाबला नहीं है, उसमें इतने डिले। एमसीडी वाले, मैं तो ये कहती हूँ जो एमसीडी दफ्तरों में काम करते हैं ना, वो लोगों का काम करने का मन ही नहीं करता। मुझे तो एमसीडी दफ्तर ऐसे लगते हैं। एक लड़का बेचारा इतना परेशान हो रहा है, इतना परेशान हो रहा है। मैंने पूछा भैया क्या हो गया, आप इतना चिल्ला क्यों रहे हो? बोले लगे मैडम मेरे पापा 2012 में रिटायर हुए थे, 2012 में, और उसको रिटायरमेंट का पैसा नहीं मिला उसके पापा को। इतना परेशान, इतना। मैंने बोला अरे बाप रे बाप, 2012 14 साल हो गए हैं और हमारी मम्मी का पैसा नहीं मिला बिल्कुल भी। दोस्तों वहाँ जाके धक्के खाने वाली बात है, वहाँ जाओ। मैंने इतनी मुश्किलों से छुट्टी ली सर से, इतनी मुश्किलों से आज मुझे पता है मैं कैसे आई हूँ। मेरी हालत भी बहुत, क्योंकि कल भी 2-3 दिन से बारिश हो रही है दोस्तों। हर शाम में, एक तो सुबह ऑफिस जाते समय और एक शाम को वापस आते हुए बारिश। पता नहीं भगवान ने तो ऐसा सोच लिया कि इन्हें भिगो के ही भेजना है। कल भी हम लोग आ रहे थे तब भीग गए। हाँ, तो उसकी वजह से मेरे छाती में इतना ज़्यादा, क्योंकि ठंड बैठ रही है रास्ते में आने में, है ना। और आज सुबह इतनी बारिश में, मैं शुक्रवार है आज, इतनी बारिश में भीगती हुई हूँ ना, क्योंकि छुट्टी नहीं ले सकते थे सर। मुझे मीटिंग का पता नहीं था तो कि मीटिंग है या नहीं है आज। हाँ, मैंने बोला पूछा, कोई मैसेज भी नहीं आया, जाना जरूरी है, क्योंकि इन्फॉर्म नहीं किया था। फिर ऑफिस में से छुट्टी इतनी मुश्किलों से ली मैंने, रो पीट के, मुझे बस यही है, मैंने ले ली कैसे भी करके, क्योंकि मेरी हालत भी अभी ठीक नहीं है बहुत ज़्यादा। मेरे को पेट में दर्द है, मतलब वही लेडीज़ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है अभी मेरे को, तो मेरी दिक्कत बहुत हो रही थी। मैंने मैडम से बोला भाई मैडम, मैंने एप्लीकेशन में भी लिखा भाई मेरा जो पर्सनल हेल्थ इशू है कि मुझे ऑफ दिया जाए सर, हाफ डे का प्लीज़। तो ये मेंशन करके मैंने आई हूँ। फिर ये कहने लगे पूजा आई है तो 2 मिनट के लिए फिर दफ्तर ही चली जा, है ना। तो मैं फिर दफ्तर गई हूँ। वहाँ पे कोई, वहाँ का तो वहाँ जाना बेकार है, वहाँ काम तो कुछ होने वाला नहीं है ढंग से। जब उनका मन करेगा वो तभी करेंगे जो भी उन्हें करना है। फिर उसके बाद मैं वापस आई, हाँ, घर पे ताशी को लिया, घर आ गई। फिर आके भूख लग रही थी शाम को, तो मैं घर पहुंची थी 5 बजे। तो फिर उसके बाद में चाय बनाई अपने लिए। ताशी कहने लगी मम्मा मैगी बनाओ। मैंने कहा चल थोड़ी सी मैगी बना देती हूँ। मैगी बनाई। व्रत वाली जो चिप्स आ रही है, क्योंकि जब नवरात्रे होते हैं तो देखो ये सब चीज़ें ना खाओ ना तो मन में बड़ा अजीब लगता है देख के मार्केट से। तो अपने लिए व्रत वाली मिक्स जो चिप्स आती हैं, वो मिक्स वाली एक नमकीन आती है ना प्रसाद वाली, वो लेके आई। व्रत वाली अलग अलग चिप्स आती, वो 2-4 पैकेट उठा के लाई। मैंने कहा चल खा लूँगी घर बैठ के। फिर चाय बनाई, ताशी को दी, चाय पी हम लोगों ने, है ना। और उसके बाद ताशी ने मैगी खाई। फिर मैंने आके थोड़ी देर लेट गई। मैंने कहा चल काम तो होता ही रहता है, रोज़ जल्दी जल्दी भाग के आओ, जल्दी काम करो। मैंने कहा थोड़ी देर लेट आराम से मैं तो सोफे पे लेट गई आराम से। थोड़ी देर से लेटने के बाद आराम लगा बॉडी में। फिर मैंने बनाया है आलू बैंगन, क्योंकि भाई मेरे बैंगन रखे हुए थे। मैंने बैंगन ले लिए थे नवरात्रों से पहले, और घिया भी ले लिया था। लेकिन मेरे से गलती क्या हो गई, एक दिन मैं थोड़ा जल्दबाजी में मैंने एक दिन दाल चावल बना लिया। अगर मैं बैंगन प्याज की, फिर बैंगन वगैरह जो है। हाँ ताशी, कहाँ पे इसकी सारा दिन चोट नहीं लगता, कहाँ पे दर्द हो रहा है? चल बैंडेज दी थी ना मैंने तुम्हें ड्यूटी पे, वहाँ पे फ्रैच में। कहाँ है वो वाली? ठीक है, भी रुक जा। सारा दिन छोटी इतनी छोटी सी खरोच भी लग जाएगी ना मम्मा, उसमें भी बैंडेज, हर चीज पे बैंडेज, पूरे हाथ पाँवों पे बैंडेज लगा के घूमती रहती है ना। फिर आके मैंने, क्योंकि इससे सही तो मैं थोड़े दिन पहले बना ली थी, उसमें प्याज डल के बनते हैं तो बैंगन अच्छे लगते हैं। मैंने कहा नहीं पूजा, सब्जी खराब होती है, अच्छा नहीं लगता, मैंने बना ले तू जीरे में ही आलू के साथ बैंगन बना ले। मैंने कहा ख़राब हो जाएंगे मेरे बैंगन ये रखे। फिर देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, मैंने बना लिया है, शाम हो चुकी है, आलू बैंगन मैंने बना लिया, दिखाती हूँ आपको। देखिए ये बैंगन बन गए, आलू बन गए। भूनने वाली हूँ
और रोटी बनाती हूँ और फिर ताशी के लिए भी बनाती हूँ फटाफट से। बस यही काम रह गया मेरा, क्योंकि कपड़े मैं रात में नहीं धोऊंगी। बहुत टाइम से मैं रात में कपड़े धोती हूँ, तो मुझे किसी ने बोला मुझे रात को कभी भी कपड़े नहीं धोते। तो मैंने कहा ठीक है, नहीं धोते तो है ना। तो मेरी ड्यूटी भी बता रहे थे कभी रात में कपड़े मत धो, और ये अच्छा नहीं होता घर के लिए। भाई देखिए, जो घर के लिए अच्छा होता है हमें तो वही करना चाहिए ना। सो मैं अब करूँगी, कपड़े सुबह उठ के जल्दी धोऊंगी, चाहे बारिश आए कुछ भी हो, भैया घर में सुखा देंगे, कुछ नहीं हो रहा। अब क्या करें, है ना, जैसे भी डल पाएंगे। वैसे मुझे लगता नहीं कल बारिश आएगी, होप सो ना आए, मेरे कपड़े सूख जाएंगे। सो अब मैं करने वाली हूँ, रोटी बनाने वाली हूँ और सब्जी बन गई है, और फटाफट से रोटी बनाती हूँ। फिर उसके बाद ये लेटे हुए हैं अंदर, ताशी ने पूरा कमरा फैला रखा है अंदर वाला, घर बना के छोटा सा तकियों से घर बना लिया था, तकियों से। दोस्तों मैं ये आटा लाई हूँ, ये मैं सुबह का आटा मेरा थोड़ा सा गूंदा हुआ था, तो इसे थोड़ी देर बाहर की साइड रख देती हूँ और थोड़ा सा आटा गूंद लेती हूँ। मैं ढक के चली गई थी, क्योंकि उड़ा हुआ आटा रहता है ना, जल्दी खराब होता है, मॉइस्चर कर लेता है वो। हाँ बाबू, हाँ ठीक। ये थोड़ा सा पहले का थोड़ा सा अभी गूंद लिया। अब बनाते हैं फटाफट से रोटी, उस पर मक्खन लगा। सिलेंडर ही नहीं मिल रहा उन लोगों को, बेचारों को। कितना महंगा खरीद के लाएंगे, इतनी तो उनकी कमाई भी नहीं है जितना 3-3 हज़ार के अगर वो सिलेंडर खरीद के लाएंगे कैंटीन वाले, है ना। आप लोगों को यकीन नहीं आएगा, उनका इतना लॉस हो रहा है। सारा दिन वो बेचारे बस ऑफिसर्स को चाय जा रही है, जैसे जा रही भी है तो बड़ी मुश्किलों से वो भी, और बाकी इंडक्शन पे चाय बना के दे रहे हैं, और वो जली हुई चाय है। मैंने तो चाय छोड़ रखी है ऑफिस की पीने के लिए। हाँ, कोई बाहर से जा रहा होता चाय लेने के लिए तो मैं बोल देती हूँ भैया मेरे लिए भी लेके आ जाओ थोड़ी बहुत तुम्हारे में, क्योंकि सिलेंडर लोग महंगी चाय भी कर दी उन्होंने अपने हिसाब से, जिस हिसाब से वही रेट हो रहा है सिलेंडर का, उस हिसाब से उन्होंने चाय भी महंगी कर दी, खाना पीना भी बाहर का। मैं बाहर का तो जो बात है, जो भाई जो सच बात है, मैं बाहर की ऑफिस में चीज़ नहीं खाती, बिल्कुल भी खाना नहीं खाती। समोसा कचौड़ी वगैरह वो तो कभी कभार ले लेती थी, वो भी अब बंद हो गई, क्योंकि भाई ऑफिस में कुछ अवेलेबल ही नहीं है खाने के लिए। सो वो तो सब बंद है, तो है ना। तो बाहर का तो खाना मैं कभी खाती नहीं, मुझे पसंद ही नहीं, पता नहीं कैसे गंदा बना रहे, कैसे कर रहे, देखो ना तो घिन आती है देख के। सो गाइज, इतनी लोगों को बेचारों को परेशानी हो रही है ना गैस की वजह से, बहुत ज़्यादा किल्लत हो रही है। सो भगवान का मैं शुक्र मनाती हूँ। चलो अभी हमारे गैस पाइपलाइन है, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। घर में गैस पाइपलाइन लगी हुई है यहाँ पर, तो अभी हम लोग एक सिलेंडर की मार, मतलब लोग कहाँ तक झेलेंगे भाई, कहाँ तक वो करेंगे बेचारे, कहाँ तक मरेंगे हर चीज़ के लिए, है ना। मतलब मुसीबतें जो है लोगों की कम होने का नाम नहीं ले रही। हर दूसरे साल में कोई ना कोई परेशानी बनी हुई है लोगों के साथ में, है ना। अब देखो जरा, अब ये सिलेंडर की किल्लत होएगी, उसके बाद लोगों के साथ में, उसके बाद देखो कोई और नई परेशानी। पता चल रहा है जी पेट्रोल खत्म हो गया, पेट्रोल खत्म हो गया, कर लो काम, कैसे करोगे, कहाँ जाओगे, कोई जा नहीं सकता ऑफिस, कोई ड्यूटी नहीं कर सकता, कहाँ से इतने महंगा महंगा पेट्रोल खरीदेंगे लोग बात, है ना। अभी बोल रहे पेट्रोल भी, लोग एक दूसरे पे बम फोड़े जा रहे हैं, दिक्कत कर रहे हैं। आम लोग जो बेचारे परेशान हो रहे हैं ना, ये नेताओं के चक्कर में हो रहे हैं हम सब परेशान। ये चाहे नेता भारत के हो चाहे बाहर विदेश के हो, इनके चक्कर में हम लोग सारे मिलकर परेशान हो रहे हैं, क्योंकि इनसे अपने अपने देश संभाले नहीं जा रहे। आज यहाँ लड़ाई, कल वहाँ लड़ाई, कल नोटबंदी, कल गैस सिलेंडर बंद, सब चीज़ की किल्लत ही चल रही है लोगों के जीवन में। तो यही मैं बोलूँगी, बस जो समय है ना, बस लोग दोस्तों, जितना अगर भगवान ने हमें कुछ दिया है ना, तो उसका मैं तो भगवान का बहुत शुक्र मनाती हूँ।
हेलो दोस्तों, और ये है अगला दिन, शनिवार का दिन। सुबह सुबह का टाइम है और मैं चाय पी चुकी हूँ। अपने लिए बना के चाय पी ली थी मैंने। मैं उठी थी आज 6:30 बजे। वैसे ऑफिस के लिए भी उठ जाओ जल्दी, क्योंकि भाई जाना है इसलिए। और सैटरडे संडे को भी मैं उठ जाती, क्योंकि कपड़ों की टेंशन रहती है कि कपड़े धोने हैं, इसलिए। सोने के लिए सुबह मैं ज़्यादा टाइम तक सो नहीं पाती। हाँ, कभी कभी लगे कि कपड़े थोड़े हैं, चलो दोपहर में धुल जाएंगे तो उठ जाओ, लेकिन ऐसा होता नहीं मोस्टली। तो मैं सुबह 6:30 बजे उठी, चाय वगैरह पी ली मैंने बना बनू के, और मैंने लगाई हुई है मशीन। ये देखिए, यहाँ मशीन लगाई हुई है, चादरें धुल रही हैं, ये हो जाएगा। और इसके अंदर ये टाइम बहुत लेती है। ये मुझे करनी है साथ ही साथ डस्टिंग। ये सारा साफ़ करूँगी, ये सारा पैनल हटा के सारा साफ़ करूँगी। देखिए नीचे ताशी ने कैसे गंद फैला रखा है। और सैटरडे संडे मेरा एक ही काम, डस्टिंग डस्टिंग डस्टिंग। और अलमारी संगवाना। अलमारियाँ देखो फैली जाती है, जल्दी जल्दी सुबह सुबह जाना होता है, छोटे बच्चे की भी फैल जाती है, मेरी भी फैल जाती है। और मेरा ताशी सो रहा है। उठ गई थी सुबह सुबह जल्दी, वैसे ना उठे वो बिल्कुल भी, यार रो रो के है। और अब आज उठ के जल्दी बैठ गई। कितने बजे उठ गई? 7 बजे उठ गई थी। आके ना मेरी डॉल को आए, मैंने बोला अभी क्रैच भेजूंगी, मैंने ऐसे बोल दिया आज, जबकि आज क्रैच की छुट्टी है, क्योंकि आज है ईद। और तो इस वजह से क्रैच की छुट्टी है इसकी, मैंने बताया नहीं, वरना फिर से कहती अच्छा मैं दोबारा सो रही हूँ। दोबारा से सो गई। और मेरे कपड़े धुलने वाले ही हैं, बस थोड़े से बचे हुए हैं। कपड़े धुलने के बाद में सारी डस्टिंग वगैरह, और कंचन से पंखे झड़वाऊँगी। पंखे तो कंचन ही करेगी, मेरा हाथ नहीं जाएगा, मैं किसी चीज़ पे चढ़ूँगी तो गिर जाऊँगी। अब कंचन से पंखे करवा लेती हूँ मैं साफ़, और सारी बाकी डस्टिंग मैं करती हूँ। और ये 2-4 से प्लांट लगा रखे हैं, इनको भी साफ़ करती हूँ। मैंने सोचा था बीच में प्लांट खरीदूँगी, लेकिन नहीं ले, अब सैलरी पे आएगी तो नेक्स्ट तब मैं देखती हूँ। 2 प्लांट खरीदूँगी, एक रसोई के लिए छोटे वाले गमले आते हैं ना, वो लूँगी, और ये इनकी मैं सफाई करती हूँ। चलिए भाई जल्दी से काम कर लेते हैं, अगर बैठे रहेंगे तो काम नहीं होएगा। और मशीन एक बार हो जाए और फिर ये डस्टिंग ख़त्म, फिर मैं नहा के चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ। और मोस्टली मैं सैटरडे संडे ही ब्लॉग बना पाती हूँ। और आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे, लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। और वैसे मेरे व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, बहुत कम। इतने अच्छे व्यूज़ आते थे, चलो होता है ऐसा, क्योंकि भाई हर कोई इंसान के पास टाइम की कमी है, नहीं देख पाते बहुत सारे लोग ब्लॉग को, इसलिए कोई बात नहीं। और ब्लॉग का मेरा जरिए नहीं कि मुझे पैसे कमाने, ये भी है मेरा लाइफ वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं किस तरीके से रह रही हूँ। मुझे अच्छा लगता है, अपने मन से अच्छा लगता है अपनी लाइफ शेयर करना, इस वजह से भी मैं बनाती हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगी, लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। बाय बाय।